प्रश्न एक राज्य के भिन्न भिन्न वर्षों के मृत्यु दर की निम्न सूचना पर से झुकाव मूल्य का समीकरण का अन्वयोजन कीजिए और उस पर से वर्ष 2017 का मृत्यु दर का आकलन कीजिए। ओके, ये वर्ष है और ये मृत्यु दर है। यहाँ n बराबर 7 वर्ष की जानकारी दी है। वर्षों को क्रमशः t, ये रहा t, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से दर्शाएंगे। सुरेखा का झुकाव का अन्वयोजन करने की गणना इस तरह से करेंगे। ये है वर्ष, ये है मृत्यु दर जिसे y कहेंगे, ये है t यानी कि समय। यहाँ पर इन सब का टोटल करना है जो है 28, यहाँ पर इनका टोटल करना है जो है 49.9। फिर फाइंड करना है टी स्क्वायर यानी कि इन सभी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 140। फिर हमें फाइंड करना है टी वाई यानी कि इन दोनों को गुणा करना है। ओके, गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। फिर इनका सम फाइंड करेंगे जो है 197.6। अब यहाँ पर हमें b फाइंड करना है और ये b फाइंड करने के लिए सूत्र है। इस सूत्र में वैल्यूज़ पुट करने के लिए वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होंगी। तो सबसे पहले फाइंड करना है t बार जिसका सूत्र है सिग्मा t अपॉन में n। सिग्मा t है 28, n है 7, 7 से कैंसिल किया, ये हो गया 4। फिर फाइंड करते हैं y बार जिसका सूत्र है सिग्मा वाई टी अपॉन में n। सिग्मा वाई टी है यहाँ पर 49.9, n है 7, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7.13 आंसर आएगा। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। 28 का स्क्वायर ये है, माइनस करने पर ये आएगा और यहाँ माइनस करने पर ये आएगा। अब इन दोनों को भाग करेंगे तो b का मान आएगा -0.07। अब हमें a फाइंड करना है जिसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ पर प्लस करेंगे तो a का मान आएगा 7.41। अब ये रैखिक समीकरण बनाने का सूत्र है यानी कि y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी। ओके, तो ये a का मान है, ये b का मान है। वर्ष 2017 के लिए t बराबर 9 रखने पर, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कहा है उस पर से वर्ष 2017 का मृत्यु दर का आकलन कीजिए। अब यहाँ पर हमें 2015 तक ही सूचना दी है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो 2016 होगा 8वां और 2017 होगा 9वां, इसलिए यहाँ से हम 9 ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर t बराबर 9 रखने पर इन दोनों को गुणा कर देंगे, ये आएगा। माइनस करने पर y कैप इज इक्वल टू 6.78 वर्ष 2017 में मृत्यु दर 6.78 होगा। प्रश्न 2, केंद्र सरकार द्वारा घोषित कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की निम्न सूचना के अंक 1981 से 82 के आधार पर लिया गया है। इस जानकारी पर से रैखिक समीकरण का अन्वयोजन करके वर्ष 2015 से 16 के अंक का आकलन कीजिए। ओके, ये वर्ष है और ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ n बराबर 8 साल की जानकारी दी है, इसलिए दिए गए वर्षों के लिए क्रमशः t बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 7 लेकर झुकाव का अन्वयोजन करेंगे।
ये वर्ष है, इसे y कहेंगे और इन सब का टोटल करना है जो है 6076। यहाँ पर t 1 2 3 8 तक है, इन सब का टोटल होगा 36। फिर हमें ज्ञात करना है टी स्क्वायर, यानी कि इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इन सब का टोटल है 204। फिर हमें फाइंड करना है टी वाई, यानी कि इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करके यहाँ पे लिखना है। फिर इन सब का टोटल करना है जो है 30,257। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है टी बार, जिसका सूत्र है सिग्मा टी अपॉन में एन। सिग्मा टी है 36, एन है 8। 8 से कैंसिल किया, ये आ गया 4.5। फिर फाइंड करना है वाई बार, जिसका सूत्र है सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई है 6076, एन है 8। 8 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 759.5। ओके, अब हमें बी फाइंड करना है, जिसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। 36 का स्क्वायर 1296। यहाँ माइनस करेंगे, ये आएगा। यहाँ माइनस करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को भाग करने पर b बराबर आएगा 69.40। ओके, अब हमें फाइंड करना है a, जिसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ माइनस करेंगे, ये आएगा। a का मान आ गया 447.2। अब झुकाव रेखा का अनवायोजित समीकरण, जिसका सूत्र है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये a का मान है, ये b का मान है और t वर्ष 2015-16 के लिए t बराबर 9 रखने पर, क्योंकि यहाँ पर कहा है रैखिक समीकरण का अन्वयोजन करके वर्ष 2015 से 16, तो यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे 2014 से 15 है, तो 9 पर 2015 से 16 होगा। ओके, इसलिए यहाँ पर हम t बराबर 9 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब इसे गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा। 2015 से 16 का CII अंक 1071.8 होने का अनुमान है। प्रश्न 3, एक शहर के भिन्न भिन्न वर्ष में पंजीयन हुए द्विचक्री परिवहनों की संख्या निम्नानुसार है। उस पर से वर्ष 2016 और 2017 में हुए द्विचक्री परिवहनों का आकलन रैखिक समीकरण के अन्वयोजन की विधि का उपयोग करके कीजिए। प्रत्येक वर्ष का झुकाव मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, ये वर्ष है, ये परिवहनों की संख्या है। यहाँ n बराबर 6 साल की सूचना दी है, इसलिए दिए गए वर्षों के लिए क्रमशः t यानी कि समय टाइम 1 2 3 अप टू 6 लेकर झुकाव का अन्वयोजन करेंगे। इस तरह से हमें टेबल बनानी है। ये वर्ष हैं, परिवहनों की संख्या हजार में, इसे y कहेंगे। t का मतलब समय या वर्ष, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। फिर हमें फाइंड करना है टी स्क्वायर, यानी कि इन सब का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 91। टी का सम है 21। यहाँ पर y का सम है 533। फिर हमें फाइंड करना है टी वाई, यानी कि इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इस तरह से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। फिर सबका सम करना है जो है 2024।
अभी इस टेबल को बाद में समझेंगे। ओके, अब हमें फाइंड करना है टी बार, जिसका सूत्र है सिग्मा टी अपॉन में एन। सिग्मा टी है यहाँ पर 21 और एन है 6। ओके, 6 से भाग करेंगे 21 को तो आएगा 3.5। फिर हमें फाइंड करना है वाई बार, जिसका सूत्र है सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई है 533, एन है 6। 6 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 88.83। अब यहाँ पर हमें b फाइंड करना है। ये b का सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब यहाँ माइनस करेंगे, ये आएगा। यहाँ माइनस करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को भाग करने पर ये आएगा। ये आ गया b का मान। हमें फाइंड करना है a, ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ माइनस करने पर ये आएगा। तो a बराबर आ गया 57.12। अब झुकाव रेखा के अन्वायोजन का समीकरण का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी में। t का मतलब है यहाँ पर समय। ओके, हमें यहाँ पर फाइंड करना है झुकाव का अनुमान मूल्य, यानी कि y कैप t। ओके, तो y कैप का सूत्र है a प्लस बी टी। ये a का मान है, ये b का मान है और यहाँ पर है t। तो t हर बार बदलता रहेगा, यानी कि समय। देखो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ओके, तो इन दोनों को गुणा करके इसमें ऐड करना है। इन दोनों को गुणा करके इसमें ऐड करना है। देखो यहाँ पर किया हुआ है। तो ये सभी वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। ओके, अब वर्ष 2016 के लिए t बराबर 7 रखने पर, क्योंकि प्रश्न में कहा है, ये रहा, उस पर से वर्ष 2016 और 2017 में हुए द्विचक्री परिवहनों का आकलन रैखिक समीकरण के अन्वयोजन की विधि का उपयोग करके दीजिए। देखो, यहाँ पर जो हमें वर्ष दिए हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो छठा यहाँ पर 2015 है, तो सातवां हो जाएगा 2016 और आठवां हो जाएगा 2017। ओके, तो यहाँ पर t बराबर 7 पुट करेंगे। y कैप का सूत्र है। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को प्लस करने पर ये आएगा। फिर वर्ष 2017 के लिए t बराबर 8 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 8 पुट कर दिया। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये आएगा। वर्ष 2016 में 120.54 गुणा 1000, यानी कि इतने परिवहन का पंजीयन हुआ होगा। और वर्ष 2017 में 129.6 गुणा 1000, यानी कि इतने परिवहन का पंजीयन होने का आकलन किया जाता है। अब यहाँ पर गुणा किया है 1000 से, क्योंकि यहाँ पर परिवहनों की संख्या 1000 में है, इसलिए 1000 से गुणा किया गया है। प्रश्न 4, भारत में जनसंख्या गणना से प्राप्त सूचना के अनुसार शादी के समय स्त्रियों की औसत उम्र निम्नानुसार सारणी में है। इस सूचना पर से झुकाव रेखा का अन्वायोजित समीकरण प्राप्त करके आरेख द्वारा दर्शाइए और उस पर से वर्ष 2021 के लिए आकलन कीजिए। ये जनसंख्या गणना का वर्ष है। शादी के समय स्त्रियों की औसत उम्र है। ओके, यहाँ n बराबर 5 वर्ष की जानकारी दी है, इसलिए t यानी कि समय
टाइम 1 2 3 अप टू 5 लेकर झुकाव का अन्वयोजन करेंगे। ये वर्ष है, ये वाई कहेंगे। शादी के समय स्त्रियों की औसत उम्र, इसे वाई कहेंगे। इन सब का टोटल करना है जो है 98.1। ये है टी यानी कि समय 1 2 3 4 5। यहाँ पर फाइंड करना है टी स्क्वायर यानी कि इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 55। यहाँ पर सम है 15। फिर हमें फाइंड करना है टी वाई यानी कि इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, गुणा करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 304.8। अब हमें फाइंड करना है टी बार जिसका सूत्र है सिग्मा टी अपॉन में एन। सिग्मा टी है 15, एन है 5। 5 से कैंसिल किया, ये आ गया 3। फिर हमें फाइंड करना है वाई बार जिसका ये सूत्र है सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई है 98.1, एन है 5। 5 से कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 19.62। ओके, अब ये बी का सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। 5 से गुणा करेंगे ये आएगा, 15 से गुणा करेंगे ये आएगा, 5 से गुणा करेंगे ये आएगा, 15 का स्क्वायर 225। यहाँ माइनस करेंगे ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे ये आएगा। इन दोनों को भाग करेंगे तो b का मान आएगा 1.05। अब हमें फाइंड करना है a। ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आएगा। a बराबर आ गया 16.47। अतः झुकाव रेखा का अन्वायोजित समीकरण ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वर्ष 2021 के लिए t बराबर 6 रखने पर, क्योंकि यहाँ पर ये पहला साल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो 2021 यहाँ पर छठा साल होगा। ओके, तो t बराबर 6 पुट करेंगे। इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, यहाँ प्लस करेंगे तो ये आएगा। 2021 के वर्ष में शादी के समय स्त्रियों की औसत उम्र 22.77 वर्ष होने का आकलन है। ओके, अब इसका हमें ग्राफ भी बनाना है। तो ये वर्ष यानी कि टी टाइम, शादी के समय औसत उम्र। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये पहला साल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ओके, तो पहले साल में 17.7, ये पहला साल है, यहाँ 17.7। दूसरे साल में 18.7, ये दूसरा साल, यहाँ 18.7। ये तीसरा साल 19.3, तीसरा साल 19.3। चौथे साल में 20.2, ये चौथा साल, यहाँ पर 20.2। और ये पाँचवें साल में 22.2, ये पाँचवा साल है, यहाँ पर 22.2। ओके, तो ये हो गया ग्राफ।